प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि 1 साल के मंत्र जपने पर अत्यधिक सिद्धि हो जाती है और मंत्र पूर्ण रूप से काम करने लग जाता है। तो देखिए, देव उठनी जो 11 आ रही है, ये 12 तारीख की है। आप इससे यदि कोई जाप करना चाहते हैं और अगली जो देव जगनी जो 11 आएगी 2025 में, इस तक आप कोई सा मंत्र ले लीजिए, सावर मंत्र हो या कोई वेद का मंत्र हो, तो 11 से 11 करने पड़ेंगे। तो 24 11 इसमें पड़ती हैं साल भर के अंदर में। और आपको मंत्र जाप सूर्योदय से और सूर्य अस्त से 5-10 मिनट पहले ही समाप्त कर देना है। और एक यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप करना चाहते हैं सावर मंत्र और कोई छोटा मंत्र हो, तो एक दिना में आप 1 लाख भी कर सकते हो। यदि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप करना चाहते हैं तो 11,000 आप कर सकते हैं। तो 3-3 घंटा सुबह शाम आप नियम बनाइए और दोपहर का नियम बनाइए, तो 9 घंटे हो जाते हैं। इस तरह से 3-3 घंटा करिए आप, और तीनों समय नहाइए 11 को, चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़े हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद में हम पे जो समय बचता है, हम खाना खा में या कोई चाय पानी पी में या लघु शंका जाएँ या पकाना जाते हैं, तो उसके बाद में शुद्धिकरण करना जरूरी है। आप उसके बाद भी आपको नहाना है, जाप नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस दिन आपको केवल या तो दूध लेना है या एक समय फल लेना है 11 को, बस, और कुछ नहीं लेना है। आप दूध ले लीजिए, चाहे 1 लीटर ले लीजिए, लेकिन गाय का होना चाहिए। और आप इसमें कुछ नहीं लोगे, जाप करोगे और शाम को फिर 10 मांस आप हवन करोगे। तो 1 साल में और जाप करने का जो स्थान होना चाहिए, या तो विष्णु मंदिर होना चाहिए, या गायत्री मंदिर होना चाहिए, या गौशाला होनी चाहिए, या पीपल का पेड़ होना चाहिए, या बेलपत्र का पेड़ हो, या पहाड़ की चोटी हो। तो यदि आप 24 यानी एकादशी का व्रत करते हुए आप किसी मंत्र का जाप करते हैं और उसका 10 मांस करते हैं, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 11,000 होना चाहिए। यदि सावर मंत्र है, छोटा मंत्र है, तो आप 1 लाख भी कर सकते हो। उसका 10 मांस हवन करिए। और बीच में हम जब जैसे 11 के बाद 12 हो गई या अन्य जो तिथियां हैं, हम उसमें आप यानी 11-11 माला का हिसाब रखें। सुबह शाम 11-11 माला करिए आप। और यदि एकादशी पड़ती है तो अगर वो, कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र है तो उसमें 11,000 करिए, और सावर मंत्र है और छोटा मंत्र है तो 1 लाख तक करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह यदि जाप करोगे, 10 मांस हवन करोगे, तो पूर्ण रूप से मंत्र में शक्ति आ जाती है और मंत्र जो है बिल्कुल पक्का हो जाता है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इष्ट पक्का हो जाता है। यदि आप दृढ़ निष्ठा से और मन और कर्म वचन से करोगे तो इन्हीं 1100 में आपका साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया विधि है। इस 11 जो आ रही है 12 नवंबर की आ रही है, इसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप, जैसे मैंने बताया है कि इन स्थानों पर करिए, उसमें गंगा का किनारा भी आता है, कोई चलती नदी हो उसका भी किनारा आता है, लेकिन वो नदी जो है बिल्कुल झरना की होनी चाहिए। जैसे गंगा है, यमुना है, या और बड़ी नर्मदा है, या चंबल है, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ, कावेरी आदि, इनके किनारे पे भी कर सकते हैं। तो अति शीघ्र बाकी के जो मैं बता रहा हूँ कि 11 को तो आपकी पहाड़ के ऊपर चोटी पे जाना है, ये स्थान बताएं, लेकिन बाकी के जो बीच का जो टाइम है उसमें आप अपने घर में जाप कर सकते हैं। केवल नेम हमारा 11 का है, उस पर आप जप करिए और मंत्र की सिद्धि प्राप्त करिए। और यदि आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो भाग्योदय होगा, नौकरी नहीं लग रही है तो इस पीरियड में आपको निश्चित ही, जैसी आपकी स्थिति है वैसी नौकरी लगेगी। व्यवसाय नहीं चल रहा है तो व्यवसाय चलेगा, यानी हर प्रकार से भाग खुल जाएगा।
तो भाई और बहनों, इनको करिए और आजमाइए, और अपने भाग का, भविष्य का, भूतकाल के जो पाप होते हैं उसको भी ये दबाने में समर्थ है। ये सरल और सुलभ विधि है, इसको आप कोई भी कर सकते हैं। केवल 11 से देव उठनी, 11 से देव उठनी जो 11 होती है उसी तक करना है। तो नवंबर से नवंबर होता है, इसमें ज़्यादा कोई वो भी नहीं होता है, आप कर सकते हैं। तो मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।